हाय हेलो नमस्कार दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। तो आज हम लोग जहाँ तक पढ़े थे पिछले वीडियो में उसके आगे जानेंगे। तो आज की जो हेडिंग है वो है प्रोटॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे तैसे करके थॉमसन तो कर लिए। अब उसके आगे और भी वैज्ञानिकों में कंपटीशन बढ़ गया कि भाई थॉमसन इलेक्ट्रॉन खोजें तो हम लोग भी चलें कुछ ना कुछ खोजते हैं। तो परमाणु के अंदर में ताका-झाकी कर रहे थे। अब उसी में नए नए कण खोज रहे हैं। तो नए नए कणों के बारे में हम बता रहे हैं। तो इसमें देखिए, एक वैज्ञानिक थे, नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था? गोल्डस्टीन। ये 1886 में एक ठो प्रयोग किए। ठीक, 1886 में ये किए क्या? विसर्जन नली लिए। ये विसर्जन नली। ये कैथोड है। अब देखिए हुआ क्या, इसमें गैस भरी हुई थी। तो ये किए क्या, ये जो विसर्जन नली है, विसर्जन नली, ये विसर्जन नली में एक ठो नया काम किए, इसमें छिद्र युक्त कैथोड लगाएं। तो ये जो कैथोड है इसमें छोटे छोटे छिद्र थे, ऐसे ये छिद्र युक्त कैथोड लगा दिए। अब जैसे ही छिद्र युक्त कैथोड लगाएं तो ये विसर्जन नली में कम ताप और प्लस उच्च विभव पर गैस प्रवाहित किए, उच्च विभव पर विद्युत का प्रवाह करवाएं, विद्युत प्रवाहित किए। जब ये विद्युत प्रवाहित किए तो यहाँ इन्होंने देखा कि कुछ अदृश्य किरणें एनोड से कैथोड की तरफ आ रही हैं। ध्यान दीजिएगा, एनोड से कैथोड की तरफ आ रही हैं, एनोड से कैथोड की तरफ आ रही हैं, ये नहीं कह रहे हैं। यानी देखिए हुआ का, यहाँ पर बीच में गैस भरी हुई थी। तो मान लीजिए गैस है ए, कोई ए गैस है, ये क्या है? गैस। तो ये अगले चरण में हुआ क्या, ये जो ए है एनर्जी ग्रहण, विद्युत प्रवाहित किए तो ऊर्जा ग्रहण की, ये ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दी। तो इस पर आ गया प्लस, और प्लस में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ये किधर जाएगा? प्लस। ये देखिए इस पर माइनस का चिन्ह है, और यही तो थी ना कैथोड किरण, पिछले वीडियो में बताए थे। यही क्या है? कैथोड किरण। तो जाहिर सी बात है ये किधर जाएगी? प्लस की ओर, क्योंकि इस पर क्या है? माइनस। तो ये एनोड की तरफ आ गई। यानी यहाँ से चलिए देखिए, यहाँ से कुछ किरणें इसकी तरफ आ गई, लीजिए ये एक खटाक खटा गई इसकी तरफ, और ये है ए प्लस, यानी ये है धन किरण। ये धन किरण इस पर प्लस है तो ये माइनस की ओर जाएगी। तो ये खटाक से इसकी तरफ गई, और इसी में देखिए छोटे छोटे छिद्र हैं, और यहाँ पर हमने की है जिंक सल्फाइड की पतली परत बिछाई है या लगाई हुई है। तो ये जो परत है ये किसकी है? जिंक सल्फाइड की। तो ये किरणें इसकी तरफ आ गई। ठीक, तो ये जो अदृश्य किरणें आई हैं, देखिए ये जो अदृश्य किरण है, अदृश्य किरण, इसी किरण को थॉमसन ने धन किरण नाम दिया। क्योंकि प्रयोग कौन कर रहा था? गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन चचा ने, किसने? गोल्डस्टीन ने इसको नाम दिया कैनाल किरण। कैनाल किरण। पहले पहले तो ये इसका नाम दिए थे गोल्डस्टीन किरण, गोल्डस्टीन किरण। तो उसी के साथ साथ सोचिए एक आखो नाम दे दे, जैसे उधर
टॉमसन स्टोनी नाम दे देकर नया नया वैज्ञानिक बन जा रहे थे। तो ये सोचे हम 10-12 ठो नाम दे दे, तो ये 2 नाम दे दिए, एक ठो कैनाल किरण, एक ठो गोल्डस्टीन किरण। यानी कि ये जो किरण निकली हुई है इसके कितने नाम? 3 ठो। एक तो धन किरण, दूसरा कैनाल किरण, तीसरा गोल्डस्टीन किरण। धन किरण नाम किसने दिया? टॉमसन ने। और कैनाल किरण नाम किसने दिया? गोल्डस्टीन ने। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ जो गैसें हैं, देखिए यहाँ मेन बात क्या है वो जानिए। विसर्जन नली के अंदर जो भी गैस भरे हैं वो विद्युत प्रवाहित जैसे किए तो ऊर्जा ग्रहण की और वो इलेक्ट्रॉन का त्याग की, यानी कि कैथोड किरणों को बाहर निकाली। और वो कैथोड किरणें किधर चली गई? एनोड की तरफ। ये जो गई हैं ये क्या है? कैथोड किरण। और यहीं से कुछ किरणें कैथोड की तरफ गई और इनका नाम क्या था? धन किरण। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में हमने बताया था कैथोड किरण के बारे में, और वहाँ नाम कैथोड किरण इसलिए दिए थे कि उसकी जो उत्पत्ति हो रही वो कहाँ से होती थी? कैथोड से होती थी। इसकी उत्पत्ति एनोड से नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कई वैज्ञानिक इसे कैथोड एनोड किरण मानते हैं, क्योंकि ये एनोड की ओर से, देखिए एनोड की ओर से ही कैथोड की ओर जा रही, तो कई लोग इसको एनोड किरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड किरण। तो वो भी नाम इसी के साथ साथ जानते रहिए, 4 नाम इसके। हालांकि एनोड किरण कहना सही नहीं है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति एनोड से नहीं गैस से हो रही। देखिए विसर्जन नली में भरे गैस या फिर आयोनाइज्ड गैस से हो रही है। किससे इसकी उत्पत्ति हो रही है? आयोनाइज्ड गैस से। तो ये तो हुई गोल्डस्टीन की एनोड किरण। ये गोल्डस्टीन का क्या है? एनोड किरण प्रयोग। इसका नाम क्या है? एनोड किरण प्रयोग। कैथोड किरण प्रयोग किसने किया था? जूलियस प्लकर। तो खटाक से इतना छापिए। अब आगे चलें, धन किरण के गुण देखें, तो छाप लीजिए इतना। अगला हेडिंग है धन किरण के गुण। धन किरण के गुण। अब इसके क्या क्या गुण थे वो देख लीजिए। पहला, ये भी सीधी रेखा में चलेगी। कैसी गति करेगी? सीधी रेखा में। बट यहाँ कंडीशन एक ठो अलग रहेगी। ये कैथोड किरण के विपरीत सीधी रेखा में तथा कैथोड के विपरीत में गति करेगी। कैथोड के विपरीत में गति करती है। अब ये पता कैसे चलेगा? बीच में कोई वस्तु लगा दीजिए, जिधर परछाई बनी इसका मतलब उधर ही जा रही है। ठीक, ये कैथोड प्लेट हो गई और ये एनोड। इस पर छोटे छोटे छिद्र थे, तो चलिए ये छिद्र हो गए। दूसरा, ये इसके दूसरे गुण देखे जाएं तो देखिए इसकी गति होती है कम। इसकी गति या उसी को वेग कह लीजिए, इसकी गति या वेग कैथोड किरण से कम होता है। अब इसकी गति कैथोड किरण से कम कैसे होती है वो जान लीजिए। कैथोड किरण का मतलब इलेक्ट्रॉन, और ये धन किरण है प्रोटॉन की खोज, यानी इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन से, ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी है। कितना भारी है? 1836 गुना। यानी कि ये है भारी और ये है हल्का। ठीक, अब मान लीजिए कोई भैंस के टाइप की महिला हो और कोई छोटी सी बिट्टी हो और दोनों को दौड़ा दिया जाए, तो कौन जीतेगा? वही भैंस वाली महिला, क्योंकि बिट्टी को तो अभी दौड़ना भी नहीं आता, अभी तो वो बस रोना सीखी है, इधर उधर गिरना फिरना। चलिए बिट्टी को रिप्लेस कर दीजिए, एक ठो कोई छोटी सी लड़की रहे पतली सी, ठीक, और एक ठो भैंस की टाइप की मोटी लड़की रहे, दोनों को दौड़ा दे, कौन जीतेगा? पतली वाली लड़की जीतेगी। क्यों? क्योंकि उसका वजन है हल्का। मोटी वाली तो थोड़ा सा दौड़ेगी फिर दाएं देना गिर जाएगी, दांत साथ तोड़ लेगी। तो देखिए ये जो हल्का है इसकी गति होगी ज़्यादा और जो भारी है उसकी गति होगी कम, और भारी है कौन? धन किरण। अगला, अगर अगला इसका लक्षण देखें तो ये भी बनी है द्रव्यमान वाले सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी रहती है। देखिए वहाँ जो कैथोड किरण के गुण थे इसके भी बहुत से गुण उसी की तरह मिलेंगे।
तो वो भी छोटे पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी रहती थी, ये भी पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। अब अगर ये पता करना रहे कि हाँ छोटे कणों से मिलकर बनी है तो क्या करेंगे, ये देखिए इधर से निकल कर ऐसे ही इधर जाती है, ये है कैथोड और ये है एनोड, तो ये इधर से उधर जाएगी। बीच में आप एक ठो पंखा लगा दीजिए, ये लीजिए पंखा लगा दिए, तो ये पंखे को घुमाने लगेगी कि नहीं, तो पंखा घूमने लगेगा। इसका मतलब कि ये जो किरणें हैं इसमें भी मास है, यानी छोटे छोटे कणों से ये बना है, इसमें भी द्रव्यमान है, तो ये पंखा जैसे ही घूमने लगेगी तो इसका मतलब पता चल गया कि हाँ ये भी छोटे छोटे द्रव्यमान से बना हुआ है। ठीक, क्योंकि वो जो छोटे कण रहेंगे जाके, मान लीजिए ये पंखे का प्लेट हो गया, इससे छोटे कण जाके जब ऐसे टकराएंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा, वही यहाँ हो रहा है। ठीक, अगला देखें चौथा, और चौथा है ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। ठीक, अब इस लाइन को समझिए, देखिए ये तो इधर जो होता बता दिए वो, ये मान लीजिए आपकी धन किरण है, ठीक, और यहाँ पर ये इधर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दें तो ये यहाँ से आ रही यहाँ तक, इधर मान लीजिए ये है पॉजिटिव सिरा, ये है निगेटिव सिरा, और ये है धन किरण। धन किरण मतलब इस पर क्या है, धन है, तो ये कहाँ जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र लगाए हुए हैं, विद्युत क्षेत्र। तो ये धन किरण जैसे ही विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करती है, खटाक से ये ऋणात्मक की ओर चली जाती है, क्योंकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को पास बुलाते हैं, समान समान ध्रुव एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो इस पर है धन चार्ज, तो ये किसकी तरफ गया, माइनस चार्ज, यानी कि जैसे ही विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, विद्युत क्षेत्र, तो ये किधर चला जाएगा, ऋण ध्रुव की ओर, ऋण ध्रुव की ओर या ऋण की ओर। अब इसी की जगह अगर चुंबकीय क्षेत्र रहता, क्या रहता, चुंबकीय क्षेत्र, और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो ये अब चली जाती है नॉर्थ पोल, यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में देखें तो ये किधर जाएगी, उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक, विद्युत क्षेत्र में ऋण की ओर, क्योंकि इस पर धन है। अब अगर आपको देखिए यहीं से पता चल गया कि हाँ इस पर धन चार्ज होता है, अब किए क्या, चुंबकीय ये विद्युत क्षेत्र लिए, विद्युत क्षेत्र में एक तरफ कर दिए माइनस और एक तरफ कर दिए धन, तो जैसे ही इस किरण को गुजारा गया, खटाक से माइनस की ओर गया, तुरंत वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल दिए कि बच्ची इस पर क्या होगा, ऋण चार्ज, इस पर क्या होगा, धन चार्ज, क्योंकि ये किधर गया, ऋण की ओर। वही अगर इधर आ जाता तो इस पर क्या रहता, ऋण। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि प्रोटॉन पर धन होता है। क्लियर है, तो आगे अब बढ़ जाते हैं, छाप छुप लीजिए इतना। अगला जो इसका गुण है, ये भी धातु की अगर पन्नी रहे तो ये उसके आर पार निकल जाती है। पिछले वाले में जैसा था, वो भी धातु के पन्नी से आर पार निकल जाती थी, ये भी धातु के पन्नी से आर पार निकल जाती है। यहाँ याद रखना, इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो कैथोड किरण से, कैथोड किरण से कम होती है। ठीक, भेदन क्षमता कैथोड किरण से होगी कम। अगला जो गुण है अगर वो देखें तो इसका अगला गुण है, अगर ये जिंक सल्फाइड की परत से टकराती है तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, यानी कि प्रकाश उत्पन्न करती है। देखिए ऐसे ये हो गई विसर्जन नली, यहाँ हो गया आपका कैथोड, और इधर हम जिंक सल्फाइड की परत चिपकाए हुए हैं, तो यहाँ इन छिद्रों से जैसे ही होकर ये यहाँ जाती है धन किरणें, तो यहाँ प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं, चमकने लगता है। प्रतिदीप्ति मतलब जब तक किरण जाए तब तक प्रकाश निकले। स्फुरदीप्ति का मतलब किरण जाए प्रकाश निकले, किरण जाना बंद हो जाए तो उसके कुछ देर बाद तक भी प्रकाश निकले। अगर इसका अगला गुण देखें
तो ये जो विसर्जन नली लिए हैं, ये विसर्जन नली में जो गैस भरी रहती है उस पर निर्भर करती है। यानी जो धन किरण है, देखिए अगर तो ये किस पर धन किरण, या इससे पहले ये जान लीजिए, कोई भी गैस का परमाणु, इसके अंदर जो भी गैस भरा हुआ है उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बनता है, धन किरण। देखिए जैसे मैं अभी बताए थे ना, ए है, ये कोई गैस है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो क्या बनेगा, A+, और यही तो है धन किरण। ठीक, तो गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकले या एक से अधिक, तो जो बनेगा वो क्या रहेगा, गैस, धन किरण। अगला देखें, अगला क्या, ये तो इसके बारे में था, फोटोग्राफिक प्लेट को ये प्रभावित कर देगी, धातु की पतली पन्नी के आर पार निकल जाएगी। भेदन क्षमता कैथोड से कम होगी, कैथोड एक्सरे से कम होता है उसका भेदन क्षमता, और ये सीधी चलेगी। विद्युत क्षेत्र में धन की ऋण की ओर भाग जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो ये तो इसका गुण था। अब देख लेते हैं, देखिए कि ये क्या, रदरफोर्ड, यहाँ पर रदरफोर्ड भी आएंगे। तो जो रदरफोर्ड थे वो क्या काम किए, उन्होंने कहा जो हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो जो उसमें बचा हुआ है वही रहता है प्रोटॉन। ठीक, वो किए क्या, रदरफोर्ड। बस उसके पहले जान लेते हैं अब प्रोटॉन। अगली हेडिंग आप लगा लीजिए, इतना इसको यहीं रोक दीजिए। अब अगला जो हेडिंग है वो है प्रोटॉन की विशेषता। प्रोटॉन की विशेषता, देखिए इसमें होगा क्या, पहली विशेषता क्या हो जाएगी, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये प्रत्येक परमाणु के नाभिक का मूल कण है। रदरफोर्ड आए और ये परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारी कराएं। जब अल्फा कणों की बमबारी कराएं, बहुत से कण एक दूसरे के, जैसे ये कोई परमाणु है, यहाँ बीच में नाभिक हो गया, इधर से अल्फा कण सब आर पार निकल जा रहे थे, तो इनसे इनको ये लगा कि जो परमाणु है खोखला है, यहाँ टकराया इधर भाग गया, इधर टकराया इधर भाग गया, यहाँ टकराया इधर, जिधर से आया उधर ही चला गया। इससे रदरफोर्ड निष्कर्ष निकालें कि परमाणु के बीचवा में कुछ तो है, उसको नाम दिए नाभिक, और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत में। तो यहाँ केवल बस इतना जान लीजिए। अगला जो है वो है प्रोटॉन धनावेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होगा, धनावेशित, यानी जो P है इस पर प्लस चार्ज होगा। ठीक, और ये क्यों होगा, क्योंकि ये ऋण की ओर भागा था, यानी इस पर प्लस होगा, इससे ये पता चला। और ये जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर रहता है। हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। अब जान लेते हैं, इतना जब जान लिए तो अगला जो है ये प्रोटॉन का आवेश अगर देखें तो इस पर रहता है आवेश 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इस पर आवेश है। अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान देखें तो इसका द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये क्या होता है, इसका द्रव्यमान। तो इतनी बातें जैसे ही पता चली, खटाखट ये नोट करते रहिए आप लोग। तो इसी में इसका और अगर अगला गुण देखें तो इसी का अगला गुण क्या हो जाता है, इसकी जो त्रिज्या होती है, प्रोटॉन की त्रिज्या वो होती है 10⁻13 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। और अगर हम किसी तत्व का भौतिक गुण जो है, किसी तत्व का भौतिक गुण प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये तो जो प्रोटॉन की विशेषताएं हो गई। ठीक,
तो ये प्रोटॉन की इतनी विशेषता याद रहेगी कि ये नाभिक का मूल कण है। इससे ये पता चल जाता है कि ये पदार्थ का भी मूल कण है। ये धनावेशित होता है, इस पर आवेश इतना, द्रव्यमान इतना और इसकी त्रिज्या इतनी। और जो भौतिक गुण है किसी तत्व का वो प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। इतने के बाद इसका निकाला गया E/F, यानी आवेश अपन मास। तो चलिए वो देख लेते हैं, खटाक से इतना नोट कीजिए। देखिए इसका जो E/M है, ये नली में भरी गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए एनोड का मटेरियल, एनोड किस धातु का बना है ये उस पर नहीं निर्भर करेगा, यानी कि ये एनोड की मटेरियल पर नहीं निर्भर करेगा कि एनोड बना किससे है, ये उसमें गैस कौन सी भरी है उस पर निर्भर करेगा। अगर हम हाइड्रोजन के लिए E/M निकालें तो मान लीजिए ये आया x। हीलियम के लिए निकालें तो ये आ गया 2x। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन के लिए निकालें E/M तो ये आ गया 7x। ऑक्सीजन के लिए देखें तो ये आ गया E/M 8x। तो देखिए इससे हीलियम, यानी इसी से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो जो बचता है वो अल्फा कण रहता है। यानी देखिए ये है हीलियम, अगर इसी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो ये क्या हो जाता है, हीलियम पे डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है यही है अल्फा कण। यानी कि प्रोटॉन का जो E/M है वो अल्फा कण के दुगुना होता है, नाइट्रोजन के 7 गुना, ऑक्सीजन के 8 गुना। इससे ये देखिए हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन, एक, तो इसका E/M x आया। हीलियम में 2 प्रोटॉन तो E/M उसका दुगुना। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन तो उसका 7 गुना। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन तो उसका 8 गुना। अब वास्तव में निकाल लेते हैं कि E/M। देखिए ये जो E/M है अलग अलग गैसों के लिए अलग 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 होता है, अलग अलग होता है। ठीक, अब वास्तव में देख लेते हैं कि होता कितना है। तो जो E है इसका मान हो जाता है 1.6 × 10⁻², इधर -19 कूलाम, और M का मान 1.672 यही हो जाता है, × 10⁻−27 kg। एक एक अंक पे दशमलव है, हटा दीजिए इतना, और ये 72 × 10⁻−19 है, और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाता है, यानी 10 इधर हो जाएगा 27, और ये कूलाम पर kg। तो देखिए 27 में से 19 घटा देंगे 8 बचेगा, और इसको जब ऐसे भाग दे देंगे तो यहाँ उत्तर आ जाता है 0.958 × 10⁸ कूलाम पर kg। अब एक अंक को दशमलव इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 9.5। ठीक, ये जो यहाँ 7 आता है, 7 करके इसी तरह आगे चलता रहता है, तो इसी 7 को एक ठो बढ़ा कर लिख दें 8 × 10⁻, एक अंक इधर लाएं दशमलव, यहाँ एक घट जाएगा। इतना होता है E/M किसका, प्रोटॉन का। इसी का दुगुना कर देंगे वो किसका हो जाएगा, अल्फा कण का। उसी का 7 गुना कर देंगे वो नाइट्रोजन का। इसी का 8 गुना कर देंगे वो ऑक्सीजन का। तो ये था E/M। देखिए रदरफोर्ड कहे क्या थे, यहाँ इतना छाप लीजिए खटाक से। रदरफोर्ड एक बात और कहे थे कि जो किसी भी कण से जो धनावेश निकलता है वही रहता है प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड किए क्या, ये नाइट्रोजन लिए, ठीक, नाइट्रोजन लिए और उसी पे करा दिए हीलियम अल्फा कण की बमबारी, और इनको मिला क्या, ये 7 है तो ऑक्सीजन 8, 17 और प्लस 1H1, तो ये जो मिला इसी को ये नाम दे दिए प्रोटॉन। तो प्रोटॉन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड। और प्रोटॉन की खोज वास्तव में किसने की, गोल्डस्टीन। बेचारा नाम नहीं दे पाया था, लेकिन
अगर आप गूगल से पूछेंगे प्रोटॉन की खोज किसने की, गूगल कहेगा रदरफोर्ड। ठीक, तो आप भी रदरफोर्ड को ही मानिए। अगर पूछा जाए कि धन किरण की खोज किसने की, धन किरण की खोज, तो ये खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और धन किरण नाम किसने दिया, थॉमसन ने। धन किरण खोज किसने किया, गोल्डस्टीन, धन किरण नाम दिया थॉमसन। ठीक, तो जब गूगल से पूछेंगे कि धन किरण की खोज किसने की, क्या कहेगा, गोल्डस्टीन। कहेंगे प्रोटॉन की खोज किसने की, क्या कहेगा, रदरफोर्ड। ठीक, लेकिन धन किरण का परीक्षण किया किसने, गोल्डस्टीन। तो धन किरण को खोजा वही तो है प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन को भी खोज लिया ना। तो गूगल कहता है रदरफोर्ड। तो आप लोगों के लिए भी जब छोटा मोटा एग्जाम रहे तो प्रोटॉन की खोज में क्या मारेंगे, रदरफोर्ड। कोई कंपटीशन का एग्जाम हो गया तो वहाँ प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन को मारिएगा। ठीक, तो छाप लीजिए इतना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।